करोड़ीमल, जो कि एक करोड़पति आदमी था, जिसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस था और उसका खुद का ऑफिस भी था उस बिजनेस को चलाने के लिए। तो वो अपना ऑफिस में 5G बाबू के नाम से बुलाया जाता था, क्योंकि करोड़ीमल के पास ही फर्स्ट टाइम 5G मोबाइल आया था। वही फर्स्ट 5G मोबाइल खरीदे थे, तो इसलिए उसको सब लोग 5G बाबू बोल के बुलाते थे। अब करोड़ीमल के पास दो लड़का काम करते थे, एक का नाम था मनोज और एक का नाम था साहिल। और लड़कों के से ज्यादा करोड़ीमल का करीब था वो दोनों, क्योंकि वो दोनों बहुत अच्छा काम करते थे। तो एक बार वो दोनों बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई, क्योंकि मनोज की पापा का तबीयत बहुत खराब हो गया था, इसलिए उसको इलाज के लिए हॉस्पिटल एडमिट कराना पड़ा और उसकी वजह से 20 लाख रुपया उसका खर्चा हो गया। तो इस 20 लाख रुपया को जुगाड़ करने के लिए मनोज और साहिल दोनों मिलके 10-10 लाख करके एक जुआरी से वो पैसा लिया था। अब वो जुआरी जुआ में हार गया, उसके बाद उसका पैसा का जरूरत हो पड़ा और वो मनोज और साहिल के ऊपर प्रेशर क्रिएट करना शुरू कर दिया उसका पैसा देने के लिए। इसलिए मनोज और साहिल डिसाइड किया कि वो लोग करोड़ीमल के पास जाके वो 20 लाख रुपया उधार मांगेंगे। अब आगे। अरे क्या बात है, तुम दोनों एक साथ में, क्या बात है। 5G बाबू, हम लोग बहुत मुसीबत में पड़ के यहाँ पे आए हैं। आपको तो पता ही है, मनोज की पापा का तबीयत खराब हो गया था, तो इसलिए उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा था और हॉस्पिटल में 20 लाख रुपया उसके इलाज में खर्चा हो गया। उतना पैसा तो हम लोगों के पास नहीं थे, तो हम लोग एक जुआरी से वो 20 लाख रुपया उधार लिए थे और बोले थे कि 2 साल के अंदर हम लोग वो रुपया उसको वापस कर देंगे। लेकिन वो जुआरी जुआ में हार गया और उसका बहुत जल्दी ही रुपयों की जरूरत पड़ गया। अभी सिर्फ 3 महीने ही हुआ है कि वो हमसे पैसा मांगने लग गया है। अब इस मुसीबत से आप ही हम लोगों को बचा सकते हैं, क्योंकि पैसा हम लोग नहीं देंगे तो जुआरी के साथ बहुत सारा गुंडाओं का भी रिलेशन है, तो वो गुंडा लोग को ले हमारे लोगों के पास भेज के हम लोगों को पीटेगा, हम लोगों का जान भी ले सकता है। तो आप किसी तरह मुझे इस मुसीबत से हम लोगों को इस मुसीबत से निकालिए। देखो, मैं तुम लोगों को इतने पैसा नहीं दे सकता, ठीक है। साहिल और मनोज, कान खोल के सुन लो, इतना पैसा मैं तुम लोगों को नहीं दे सकता। हाँ हाँ, इतना मैं कर सकता हूँ, 1-2 महीने तुम लोगों का जो तनख्वाह है वो 2 महीने की तनख्वाह मैं एडवांस में दे सकता हूँ, लेकिन 20 लाख रुपया मैं तुम लोगों को नहीं दे सकता। अब इससे तुम लोगों के मेरे ऊपर गुस्सा आता है तो तुम लोग नौकरी छोड़ के जा सकते हो, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं तुम लोगों को 20 लाख में से 1 लाख भी नहीं दूंगा, ठीक है। ये समझ लो और अभी यहाँ से रफी चक्कर हो जाओ। काम के वक्त में डिस्टर्ब मत करो। और ये सुनने के बाद मनोज और साहिल बहुत ही निराश होते हैं और वहां से निकल जाते हैं। मतलब कि वो लोग 5G बाबू के कमरे से निकल के ऑफिस के बाहर आ जाते हैं। अब आगे अब क्या होगा साहिल? 5G बाबू ने तो पैसा देने से इनकार कर दिया, अब पैसे के जुगाड़ कहाँ से होगा? घबरा मत मनोज, चल कहीं बैठ के सोचते हैं, कोई ना कोई रास्ता तो निकलना ही पड़ेगा इससे बचने के लिए। सुन मनोज, मेरे पास एक बहुत बढ़िया आइडिया है। हम लोग 5G बाबू का किडनैप कर लेते हैं और फिर उसकी फिरौती में 20 लाख रुपया ले लेते हैं। अरे ये क्या बोल रहा है तू? तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? वो 5G बाबू को का अपहरण करना चाहता है, 5G बाबू का किडनैपिंग करना चाहता है।
अरे किसी तरह हम लोग फंस जाएंगे ना तो पुलिस के चक्कर में, तो जिंदगी हराम हो जाएगा। अरे ध्यान से मेरे बात सुन, मेरे पास बहुत अच्छा एक स्कीम है। हम लोग कभी भी पकड़ में नहीं आएंगे, ठीक है? मैं जब बोल रहा हूँ अब ध्यान से सुन। कल जाके हम लोग फौजी बाबू के पास हम लोगों का रेजिग्नेशन दे देते हैं, ठीक है? उसके बाद तुझे तो पता ही है, फौजी बाबू की घर में हर दिन सुबह को 2 सफाई वाला आता है जो कि मुंह में नकाब पहन के आता है, क्योंकि उसको जब वो सब साफ सफाई करना पड़ता है तो उसके अंदर धूल मत जाए, इसलिए वो लोग नकाब पहन के आता है, ठीक है? रेजिग्नेशन देने के बाद हम लोगों का जो 2 मोबाइल फोन्स है इसको हम लोग अपने घर में ही छोड़ देंगे, ठीक है? और फिर नकाब पहन के आने वाला 2 सफाई वालों को हम लोग क्लोरोफॉर्म देके सेंसलेस कर देंगे। उसके बाद वो नकाब पड़ के हम लोग घर के अंदर घुसेंगे। उसके बाद 5G बाबू का घर तो हम लोगों को पता ही है, उधर जाएंगे। 5G बाबू को बीबी और 5G बाबू को हम लोग वहां पे सेंसलेस कर देंगे, ठीक है? उसके बाद 5G बाबू को वो साफ सफाई वाला जो थैली होता है उस थैली में ही भर के हम लोग बाहर ले आएंगे। और उसके बाद मैं एक कार का बंदोबस्त करूंगा जो हम लोगों के लिए 5 दिनों के लिए जो कार का एक बंदोबस्त करूंगा। उस कार को लेके हम लोग सीधा अपना जो गांव है वहां पे जो मेरा पापा का पुराना मकान है वहां पे चले जाएंगे। किसी को कोई पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि वो मकान में 20 साल से कोई रह नहीं रहा है, लेकिन वो मकान वेल मेंटेन्ड है, क्योंकि मैं हर महीने एक बार उधर जाके साफ सफाई करके आता हूँ। उस मकान में हम लोग 5G बाबू को रखेंगे और फिर फिरौती लेके उसको छोड़ देंगे। और उसके बाद मनोज और साहिल 5G बाबू को अपहरण कर लेता है अपनी प्लान की मुताबिक। हम लोगों की प्लान के मुताबिक वो लोग 5G बाबू का अपहरण कर लेता है और साहिल और मनोज 5G बाबू को लेकर साहिल का पापा का जो बंगला था उसकी गांव में वहां ले जाता है। अब आगे अरे तुम लोग ये मुझे कहाँ लेके आए हो? तुम लोग ये मुझे कहाँ लेके आए हो? अच्छा नींद आया था रात को, मतलब, लेकिन ला कहाँ हो? कल रेजिग्नेशन देके ऑफिस से चला गया, हाँ? और मुझे आप कहाँ लेके आए हो? कैसे ले आए इधर? 5G बाबू, हम लोग आपका अपहरण करके मेरा गांव के बंगले पे ले आया हूँ आपसे फिरौती लेने के लिए, क्योंकि आप तो सीधा सीधा हम लोगों के बात नहीं मानते थे। हम लोग 11 साल से आपका कंपनी में काम करते थे, हाँ? कितना कुछ नहीं किया आपके लिए, और हम लोगों का मुसीबत में आप हम लोगों को हेल्प नहीं कर पाए, हाँ? तो इसीलिए फिरौती के लिए आपका किडनैपिंग कर लिए है हम लोग। आप किडनैप्ड हो चुके हो। अरे ये क्या बोल रहे हो तुम लोग? मेरे सीने में बहुत दर्द हो रहा है। हाँ डॉक्टर साहब, इधर 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 आइए, जल्दी इधर बैठिए। देखिए ये मेरा अंकल है, इसको सीने में दर्द आया और ये सेंसलेस हो गया। जल्दी देखिए, जल्दी देखिए। देख के तो यही लगता है क्या इसका हार्ट अटैक आया है। ठीक है, मैं एक इंजेक्शन दे देता हूँ, कुछ ही देर में ये ठीक हो जाएगा, लेकिन उसके बाद तुरंत इसको अस्पताल ले जाना। हाँ डॉक्टर साहब, आप इसको इंजेक्शन दे दीजिए, हम लोग तुरंत इसको हॉस्पिटल ले जाने की बंदोबस्त कर रहे हैं। अरे आपका होश आ गया? चलिए चलिए, जल्दी आपको हॉस्पिटल ले जाना है, जैसे भी करके आपको हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। आपको माइनर हार्ट अटैक आया था। तो तुम लोगों का फिरौती का क्या होगा? और ये सब बात मैं पुलिस को बता दिया तो तुम लोग तो सीधे सीधे जेल जाओगे बच्चों। ओ जो भी हो, आपको आपका मन में जो है आप कर लेना। 11 साल से आपका नमक खाया है, आपके साथ नमक हरामी हम लोग नहीं कर सकते। चलिए आपको हॉस्पिटल लेके चलता हूँ। आज मुझे पता चला कि मजबूरी इंसान को कहां से कहां ले आते है। ठीक है बच्चों, ये भी मेरे लिए एक सीख ही था। चलो बच्चों, मैं तुम लोगों को माफ करता हूँ और मुझे हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत नहीं है। मेरा हार्ट का पेशेंट हूँ, मेरा एक दवाई था जो टाइम पे नहीं मिला, इसलिए मुझे ऐसा हुआ था। अब इंजेक्शन दे दिया है तो मेरा फैमिली डॉक्टर आप मुझे घर पहुंचा दो, फैमिली डॉक्टर आके मुझे देख लेगा। और सुनो, मैं तुम लोगों को 20 लाख देता हूँ, ठीक है? आज मैं फोन कर देता हूँ मेरे मुनीम को,
तुम जाके ऑफिस से 20 लाख ले लेना, और बच्चों ऐसा काम कभी भी मत करना वापस। और उसके बाद साहिलाल मनोज 5G बाबू को उसका घर पहुंचा देता है, और 5G बाबू भी उन लोगों का 20 लाख रुपया दे देता है, जिससे वो लोग अपना कर्जा चुकता कर देते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी अच्छा लगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक कर दीजिएगा और जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा।